नमो जिनाणु जिये भयाणु। 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में आज हम 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। श्रेयस प्रियेश प्रदाता भगवान श्रेयांसनाथ स्वामी, यानी वो श्रेय थे। नाम ही है ना श्रेयांसनाथ भगवान, तो वो हर चीज में श्रेय रहे। बंधुओं, जीवन एक अनंत यात्रा है। इस अंतहीन यात्रा में कई पड़ाव हैं, ठहराव हैं, प्रस्ताव हैं, समझौते हैं, जय पराजय हैं। अतः महापुरुषों ने इस जीवन को जीव से अलग रखने, मुक्त बनाने के कई कई आलंबन खोजे, चिंतन मनन किए, जिसे हम जब तप योग समाधि ध्यान आदि कहते सुनते मानते हैं। जब ये सारी क्रियाएं एक स्थान पर एकत्र हो जाती हैं, देखी जाती हैं, तो धर्म कही जाती हैं। इसके विपरीत क्रोध, कषाय, छल, फरेब, लोभ, लालच, दुष्टता, व्यभिचार आदि को कुमार्ग या पाप कहकर इन्हें त्यागने का, छोड़ देने का उपदेश महापुरुषों ने दिया है। ये उपदेश केवल वायवीय प्रवचन नहीं है। ये उपदेश जीवन की हर अच्छी बुरी प्रवृत्ति और प्रसंगों से उपजे अनुभव हैं, जिन्हें मुक्त अनासक्त महान आत्माओं ने सर्वोदय स्वभाव के कारण मुक्त हस्त से बांटा है। जिन स्व उपकारी आत्माओं ने इस अमृत का पान कर लिया, उन्हें तो बाह्य प्रभावों से, दोषों से मुक्ति मिली ही, बल्कि उन्हें अपने साथ औरों को भी उभारने का महान अवसर सहज उपलब्ध हुआ है। ऐसा ही एक उपकार भरा अवसर पुष्कर दीपार्थ के मध्य बसी क्षेमा नगरी में देखा गया। ये बात प्राचीन समय की है। तब वहां राजा नलिनी गुल्म राज्य कर रहे थे। राजा का सकल जीवन नलिनी गुल्म अर्थात निष्प्रय कमल के समान पंख युक्त, पंख मुक्त, स्वच्छ, सरल था। वे गुण समूह के ऐसे पुंज थे जो कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वासी थे। जबकि देखा यह भी जाता है कि प्राय महान आत्माएं तक की कथनी करने के भारी अंतर से भरी देखी जाती है। महाराज नलिनी गुल्म इस कटु सत्य से परिचित थे। अतः केवल शुभ करने और उन्हें भी करके भूल जाने में यकीन रखते थे। ऐसा व्यक्तित्व ही अपने कृतित्व से सच्चा धार्मिक होता है, संत होता है, सज्जन होता है। राजा नलिनी गुल्म भी दीन दुखी की पीड़ा को समझकर उसका निवारण करने में लगा रहता था। प्रजा राजा के कार्य और चरित्र से प्रसन्नता अनुभव करती थी। इस प्रकार एक राजा अनेक वर्षों तक जनहित में शासन करता रहा। ऐसे व्यक्तियों की एक और विशेषता होती है कि वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते। एक योजना बनाकर अपने एक पल खाका बना लिया करते हैं। राजा भी राज्य शासन छोड़कर संन्यास्त जीवन बिताने और स्वयं को संसारिक प्रपंचों से अलग करके साधनारत होना चाहता था। इस सोच के साथ राजा ने पहले रानीवास, फिर पुत्र और अंत राज्य अधिकारियों के साथ साथ प्रजा को भी अपना ये शुभ निश्चय बताकर आचार्य श्री वज्रदंत से दीक्षा ग्रहण की। घोर साधना में जीवन बनाकर एक दिन संसार में महाप्राण कर लिया। शुभ कर्मों के फलस्वरूप राजा नलिनी गुल्म का जीव महाशुक्र कल्प में देव बनकर देवीय सुख भोगने लग। महाशुक्र कल्प रिद्धिमान देवताओं को ही प्राप्त होता है। अतः राजा का जीव भी इस शुभ कल्प का अधिकारी बना। यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके सिंहपुरी के शासक महाराज विष्णु की अर्धांगनी महारानी विष्णु देवी के गर्भ में प्रवेश कर नए जन्म नए मरण के लिए तैयार हो गया। जन्म एवं कुलवंश। सिंहपुरी भरतनगर खंड में एक ही शांत सुंदर एवं संपन्न नगरी थी, जहां राजा विष्णु और महारानी विष्णु देवी
सर्व सुख के मध्य भी संतानहीनता से उदास रहा करते थे। शुभ समय आया तो राजा को भी महारानी ने बताया कि वो माता बनने वाली है। ये शुभ दिन था ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी का श्रवण नक्षत्र। इस गर्भस्थ स्थिति का सुप्त क्षण आया। भाद्रपद कृष्णा द्वादशी। इसी मंगल तिथि में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उदित सूर्य की भांति सुकुमार बालक ने जब अपनी अशांत रहने वाली माता को श्रेष्ठ सुख प्रदान किया तो माता पिता का जीवन ही बदल गया। माता ने जब जन्म पूर्व शुभ स्वप्न देखे, इंद्रादिक देवों समेत जनता ने भी महोत्सव रचाकर नवोदित नवजात का नामकरण किया। ज्योतिष स्थितियों के अनुसार परामर्श करके नाम श्रेयांश कुमार रखा। कुमार श्रेयांश प्रतिक्षण विकसित होते होते कब तेजस्वी युवा बन गए पता ही नहीं चला। शिक्षा दीक्षा सैन्य प्रशिक्षण गायन एवं चित्रादि कला के साथ कुमार श्रेयांश मिष्ट शिष्ट प्रिय बोलने वाले बालक थे। युवा काल में सर्वांग सुंदर होकर जनप्रिय भी हो गए। इधर राजा रानी वृद्धावस्था का आभास पाकर निवृत्त होना चाहते थे तो कुमार श्रेयांश अपनी सांसारिक उदासीनता से घिरकर राज्य और परिवार का दायित्व नहीं चाहते थे, किंतु पुत्र को सुख संपन्न बनाने की चाह लिए माता पिता ने कुमार श्रेयांश को अपनी भावना और उनके कर्तव्य का बोध कराया तो कुमार ने आज्ञा स्वीकार कर ली। अनेक राजा की कुमारियों के साथ इनका विवाह हुआ और शुभ मुहूर्त में राज्यारोहण भी हो गया। 21 लाख वर्ष पूर्व तक सुशासन चलाया और जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो श्रेष्ठ कुमार को बड़े पुत्र के नाते राज्य दायित्व सौंपकर संसार त्याग अणगार धर्म का पालन करने हेतु दीक्षा ले ली। दीक्षा एवं धर्म प्रभाव में लोकांतिक देवों ने जब से प्रभु को जिन शासन की प्रभावना हेतु आग्रह किया तभी से पटरानी पद्मावती के साथ ही अपने वशीदान प्रारंभ कर दिया। 63 वर्ष पूर्व की आयुष्य में बसंत लक्ष्मी के नष्ट होने से आपका वैराग्य परिपुष्ट हो गया। अतः 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं लुटाते हुए आपने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को सिंहपुरी में ही सूर्य प्रभा नामक दीक्षा पालकी में आरूढ़ होकर श्रवण नक्षत्र में दीक्षा स्वीकार कर सैसराम वन में और तिंदुक वृक्ष को पर्यावरण की दृष्टि से तीर्थ बना दिया। प्रथम प्रहर आपका दीक्षा समय था। शक्रेंद्र ने देव दूषीय वस्त्र उड़ाकर आपके त्याग का सम्मान किया। 3 करण 3 योग के साथ मन प्रेम ज्ञान से संपन्न होकर आप श्रमण बने। आपके साथ भी 1000 शुभ आत्म ध्यानी संत बने। फाल्गुन कृष्णा 14 को आपने बेला तप का पालना किया। सिद्धार्थपुर के राजा पूर्णानंद ने परमानंद तीर से पावना कराया। दीक्षा पश्चात आर्य प्रदेश में विहार करते हुए माघ कृष्णा मावस को सिंहपुरी के ही मुनोवर उद्यान में आपने तिंदुक पलाश वृक्ष के नीचे खटकासन में केवल ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम देशना एवं धर्म प्रभाव केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रभु का प्रथम संवत्सरण प्रथम देशना के लिए इंद्र द्वारा बनाया गया। इस संवत्सरण में प्रभु ने प्रथम देशना प्रदान करते हुए चतुर्विध संघ स्थापित किया एवं तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित हुए। भगवान श्रेयांसनाथ अत्यंत लोकप्रिय उद्धारक थे। अनेक कुमार्गियों को क्रूर कर्म करने वालों को आपने अपनी वाणी से हृदय परिवर्तन करते हुए सुमार्ग पर लाने में सफलता प्राप्त। केवली होने के पश्चात एक समय प्रभु विचरण करते हुए पोतनपुर नगरी में पहुंचे। वहां के शासक पराक्रमी महाराज त्रिपृष्ठ वासुदेव पद के धारक थे। उनका बल यश पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध था। यही कारण है कि पोतनपुर उस समय का एक प्रसिद्ध राजनीतिक केंद्र भी बना हुआ था। भगवान श्रेयांसनाथ जब नगर के उद्यान में पहुंचे तो वहां के मालाकार प्रबंधक ने राजा के समक्ष उपस्थित होकर
भगवान के पदार्पण की सूचना दी। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने हर्ष विभोर होकर संदेशवाहक माली को 12,50,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस शुभ समाचार के देने पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। अपने भ्राता बलदेव अचल के साथ राजा एवं राज परिवार ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में राज्य अधिकारी और प्रजा भी भगवान की वंदना हेतु उद्यान में पहुंचे। वहां यथावत वंदन परिक्रम करने के पश्चात भगवान श्री आशीनाथ की उत्प्रेरक वाणी से प्रभावित होकर दोनों पराक्रमी बंधुओं ने तत्काल संयुक्त प्राप्त कर लिया। यहाँ वर्तमान अवसरपड़ी काल के प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ एवं प्रथम बलदेव अचल का संक्षिप्त परिचय भी देना अत्यंत आवश्यक है। त्रिपृष्ठ राजा प्रजापति का पराक्रमी पुत्र था। इसी काल में प्रथम प्रति वासुदेव के रूप में राजा अश्वग्रीव भी अन्यत्र था। उसे भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका संहार करता वासुदेव पोतनपुर में जन्म ले चुका है, तो वह भयातुर रहने लगा, चिंतित रहने लगा और विविध प्रकार से अपने रक्षण की शोध करने लगा। इधर प्रजापति पुत्र त्रिवृष्ट की पराक्रम गाथाओं को सुनकर उसे संदेह भी हुआ, लेकिन एक घटना से वासुदेव के होने की पुष्टि हो गई। अश्वग्रीव के राज्य में उस समय हिंसक वनराज का आतंक था। नित्य प्रति उस वनराज द्वारा जनता की जनहानि होती रहती थी और जनता में भय व्याप्त था। प्रजापति को इस विघ्न का विनाश करने के लिए प्रति वासुदेव अश्वग्रीव ने स्वयं निवेदन किया। दोनों कुमारों ने सिंह की मांद में एक साथ प्रवेश किया और सोए हुए सिंह को ललकारा। त्रिपृष्ठ ने क्रुद्ध सिंह के मुंह को पुराने फटे वस्त्र की तरह चीरकर उसका वही प्राणांत कर दिया। इस पराक्रम को अपने समक्ष देखकर अश्वग्रीव को विश्वास हो गया कि त्रिपृष्ठ मेरा संहारक वासुदेव है, क्योंकि वासुदेव ही प्रति वासुदेव का वध करता है। त्रिपृष्ठ ने क्रुद्ध सिंह के मुंह को पुराने फटे वस्त्र की तरह चीरकर उसका प्राणांत कर दिया। इस पराक्रम को अपने समक्ष देखकर अश्वग्रीव को विश्वास हो गया कि त्रिपृष्ठी मेरा संहारक वासुदेव है। अतः वह छल बल से कुमार त्रिपृष्ठ को समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाने लगा। उसने एक षड्यंत्र पूर्वक उपकरण किया कि अपने राज्य में शूरवीरता के लिए दोनों बंधुओं को निमंत्रित किया। इस बहाने वे उनकी असावधानी के अवसर पर उन्हें समाप्त करने का विचार बनाकर बैठा हुआ था, किंतु त्रिपृष्ठ ने तो षड्यंत्र को भांपते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जो एक सिंह को नहीं मार सकता, ऐसे राजा से सम्मानित होने में हमारा सम्मान कहाँ बढ़ता है। इस उत्तर से अश्वग्रीव युद्ध क्रुद्ध हो गया और अपार सैन्य बल के साथ उसने पोतनपुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही पक्षों की ओर घमासान युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलते देखकर युद्ध के भयंकर विनाश को टालने के लिए त्रिपृष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि सेनाओं का युद्ध स्थगित कर दिया जाए और यदि अश्वग्रीव बलवान है, पराक्रमशाली है, तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करे। अश्वग्रीव इस प्रस्ताव को न चाहते हुए भी मना नहीं कर सका। उसे विवश होकर स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। प्रचंड द्वंद्व युद्ध हुआ, कभी दृष्टि में दृष्टि डालकर तो कभी मल युद्ध करके। दोनों ही एक दूसरे से लंबे समय तक हार न मानते हुए जूझते रहे, लेकिन अंततः बलिष्ठ वासुदेव त्रिपृष्ठ के हाथों प्रति वासुदेव अश्वग्रीव मारा गया। त्रिपृष्ठ कितना निर्दयी और क्रूर कर्मी था, इसका परिचय भी उस काल का एक प्रसंग सुनकर ज्ञात होता है। राजा त्रिपृष्ठ ने एक बार राज्य दरबार में एक संगीतज्ञ को बुलाया और रात्रि के समय संगीत का आयोजन हुआ। त्रिपृष्ठ अपने द्वारपाल को ये कर्तव्य सौंपकर शयनगार में चला गया कि मुझे नींद आ जाने पर यह संगीत सम्मेलन समाप्त कर दिया जाए, रुकवा दिया जाए। लेकिन संगीत की मधुर लहरियों में खोया द्वारपाल इस चेतावनी को भूलकर सो गया। जब त्रिपृष्ठ की आंख खुली तो संगीत चल रहा था। अतः क्रोधित होकर उसने द्वारपाल से इसका कारण पूछा। द्वारपाल ने निद्रागत विवशता को स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
कर्णप्रिय त्रिपृष्ठ से उसे इतना भयंकर दंड मिला कि जिन कानों से उसने कर्तव्य में भूल कर थी उसमें गरम गरम पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। बेचारे द्वारपाल ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए और निष्ठुर राजा अट्टहास करके हंसता रहा। ऐसे निर्मम और दुष्ट प्रवृत्ति के वासुदेव को भगवान श्रेयांसनाथ ने अपने प्रबल प्रभाव से जन जन का कल्याण करने और त्याग मार्ग की प्रेरणा देते हुए अपना भक्त बना दिया, अपना अनुचर बना दिया। ऐसे महान तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ प्रभु ने 21 लाख वर्ष पूर्व तक विचरण करते हुए भारत वर्ष में जिन धर्म और मानवता का प्रचार प्रसार किया। इस उपक्रम में आपके शिष्य परिवारों में अनुयायियों में 76 गणधर, 6500 केवली, 6000 मन ज्ञानी, 6000 अवधि ज्ञानी, 1314 पूर्वधारी, 11,000 वेक्रिय लब्धिधारी, 5,000 वादी, 84,000 साधु, 1,03,000 साधुनियां, 2,80,000 श्रावक एवं 4,38,000 श्राविकाओं का विशाल धर्म संघ निर्माण किया। अंततः अपने जीवन के सांध्य बेला को निकट जानकर भगवान श्रेयांसनाथ प्रभु ने 1,000 मुनियों के साथ अनशन कर ध्यानस्थ हो गए। परिनिर्वाण 1 माह के उपवास एवं खड्गासन में शुक्ल ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचकर श्रावण कृष्णा तृतीया के दिन घनिष्ठ नक्षत्र में प्रभु ने सकल कर्मों का क्षय करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त किया एवं सिद्धालय को शोभायमान करते हुए मुक्ति प्राप्त की। हे श्रेयांसनाथ भगवान, हम भी अपने कर्मों की निर्जरा कर सके और जो हमारे विरोधी हैं उनको भी हम सन्मार्ग पे लगा सकें। हमारी विचार तर्क शक्ति अच्छी हो, समीचीन हो, सम्यक के प्रति हमारे कदम बढ़े। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम स्वरूप, जय गुरु नानक। नमो जी नानक।